हर समय भगवान चिंतन और भगवत प्राप्ति का उद्देश्य ही होना चाहिए। मान बड़ाई और प्रतिष्ठा के जाल में तो अच्छे अच्छे साधक भी फंस जाते हैं। मान बड़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा साधन पथ में भी दूर तक मनुष्य का पिंड नहीं छोड़ती। आरंभ में तो यह अमृत के तुल्य प्रतीत होती है, परंतु परिणाम में विष से भी बढ़कर है। अज्ञानवश यह बहुत से अच्छे अच्छे पुरुषों के चित्त को डंबाडोल कर देती है। साधक पुरुष भी मोह के कारण इस प्रकार मान लेते हैं कि मेरी पूजा और प्रतिष्ठा करने वाले पवित्र होते हैं, इससे मेरी कुछ भी हानि नहीं। परंतु ऐसा समझाने वाले की बुद्धि उन्हें धोखा देती है और वे मोह जाल में फंसकर साधन पथ से गिर जाते हैं। बहुत से पुरुष तो मान बड़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा के लिए ही ईश्वर भक्ति, सदाचार और लोक सेवादि उत्तम कार्य में प्रवृत्त होते हैं। दूसरे जो जिज्ञासु अर्थात अपनी आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से ईश्वर भक्ति, सदाचार और लोक सेवादि उत्तम कर्म करते हैं, वो भी मान बड़ाई प्रतिष्ठा को पाकर फिसल जाते हैं और उनके ध्येय का परिवर्तन हो जाता है। ध्येय के बदल जाने से मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए ही उनके सब काम होने लगते हैं और झूठ, कपट, दंभ और घमंड को उनके हृदय में स्थान मिल जाता है। इससे उनका भी अधपतन हो जाता है। कुछ जो अच्छे साधक होते हैं उनका ध्येय तो नहीं बदलता, परंतु स्वाभाविक ही मन को प्रिय लगने के कारण मान बड़ाई और प्रतिष्ठा के जाल में फंसकर वो भी उत्तम मार्ग से रुक जाते हैं। आजकल जो साधु, महात्मा, भक्त और ज्ञानी माने जाते हैं उनमें से तो कोई बिरले ही ऐसे होंगे जो इनके जाल में न फंसे हो। पामर और विषयासक्त पुरुषों को तो ये अमृत के तुल्य दिखते ही है, किंतु बुद्धिमान साधक पुरुष को भी ये दिखने में अमृत के तुल्य प्रतीत होते। परंतु बुद्धिमान साधक तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुषों के संग के प्रताप से विचार बुद्धि के द्वारा परिणाम में विष के सदृश समझकर इनको नहीं चाहते। इनमें से जो मुलाहिजे में फंसकर या मन के धोखे से स्वीकार कर लेते हैं वो भी पराई गिर जाते हैं। जो उच्च श्रेणी के साधक है और जिन्हें इन सब में वास्तविक वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उन विरक्त पुरुषों की इन सब में प्रत्यक्ष घृणा हो जाती है, इसलिए इनमें उपराम हो जाता है। जैसे मद और मांस न खाने वाले के चित्त की वृत्तियां मद मांस की ओर स्वाभाविक ही नहीं जाती, वैसे ही उन विरक्त पुरुषों के